नमस्कार साथियों, आपके हमारे इस चैनल आर के स्टडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं सीजीएस के कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में बात करने वाला हूं जो हमारे सीजीएस लेवल या किसी नवोदय की तैयारी के लिए प्रमुख सूत्र होने वाले हैं। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को टिक कर आल को सेलेक्ट करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि क्या कौन कौन से प्रमुख सूत्र हैं। यह है हमारा वीडियो का पार्ट 1 और आपको पार्ट 2 में भी सूत्र की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों चलिए समय लगाते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने आज से बचपन तक यह सुना होगा कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग। मतलब दोस्तों, हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई बोल दे कि प्रथम से लेकर मतलब एक से लेकर प्रथम प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है। प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है? एक है। प्रथम मतलब पहली और प्राकृतिक संख्या क्या है? तो वो है एक। तो मतलब एक से लेके, अगर हमें बोलने कोई व्यक्ति कि एक से लेके 100 तक प्राकृतिक संख्या का क्या होगा, तो आप बेसिकली क्या करोगे, वहां पर आप कापी किताब लेके बैठ जाओगे और खटाखट जोड़ते ही चले जाओगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप आए हो आर के स्टडी सीरीज में। आपको यहाँ पर सूत्र से उड़ाना है और सवाल को चुटकियों में मिला देना है। देखिए क्या करना है। इसका बेसिकली सूत्र होता है कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है। यन कोष्टक में n+1/2। चलिए हम इसको एक एग्जांपल में समझते हैं कि ये प्रश्न कैसे आते हैं। हमने बोला प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग। हमने बोला है क्या कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या के योग। तो यहां पर यन का मान क्या होगा, जो लास्ट वाली संख्या बोलेगी, मतलब हमें कहां से जोड़ना है, एक से स्टार्ट करना है और जोड़ना कहां तक, 100 तक। तो लास्ट वाली संख्या क्या है, 100। तो यहां पर हमारा जो यन का मान आएगा वो कितना होगा, 100। अब देखिए आपको भी सूत्र मिला है कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, यन कोष्टक में n+1/2। n की जगह रख दीजिए 100 कोष्टक में 100 + 1/2। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर काट देंगे तो आपको 50 बार कटेगा, 50 × 101। अब क्या कर देंगे तो 5050, मतलब कि 5050 इसका उत्तर आएगा। यह रहता है इस सूत्र का हम बेसिकली बहुत जगह उपयोग करते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए इसी प्रकार अपने अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला सूत्र है वह है प्रथम यन सम संख्या का योग। सम संख्या का योग, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें किसी भी प्रश्न में बोल दिया कि प्रथम मतलब क्या होता है, एक से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का हमें योग चाहिए, तो अगर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप जोड़े घटाएंगे नहीं, आपको दिमाग अपना लगाना है और यहां पर दिमाग आपको चलाना भी है। देखिए इसका जो होता है यन कोष्टक में n+1। यह होता है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होता है कि प्रथम यन सम संख्याओं का योग। जैसे मैं बोला कि एक से लेकर प्रथम या तो लिखो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग, ठीक है। थोड़ा गौर फरमाइएगा, हमने बोला है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। अब यहां में क्या करना पड़ेगा कि पहले प्रथम 10 सम संख्या कौन कौन सी है, गौर फरमाइएगा। यहां पर हमारे पास प्रथम 10 निकालना है, 10 निकालना है, सूत्र पर रख दीजिए। n का मान कितना आएगा, हमारे पास आएगा 10। अरे 10 की आएगा ना भाई। अब चलिए आपको एक तरह से प्रूफ करा देता हूं। जैसे देखिए प्रथम 10 कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 4 होगा, मान लीजिए छोड़ लीजिए 5 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 2 होगा, 4 6 8 10। अब ऐड कर दीजिए, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। कोई दिक्कत यहां से बनने वाली नहीं, यहां पर आपको उत्तर आएगा 30, ठीक है। अब आपको हम इसी माध्यम से करके दिखाएंगे, गौर फरमाइएगा। हम थोड़ा छोटे संख्या लिए हैं, आगे आपको बढ़ा लेंगे। अब यहां पर आपको दिक्कत कुछ नहीं होगा, दिक्कत तब होगा बस आपको यन का मान क्या रखना है। तो गौर फरमाइएगा, अगर हम प्रथम यन प्राकृतिक संख्या रहता तो यहां पर जो लास्ट संख्या बोलता उसको हम यन मानते हैं, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लास्ट संख्या को नहीं लेंगे। क्यों बता रहे हैं, देखिए
प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। अब देखिए ये तो हमने रूल से निकाला है। अरे भाई इतना बड़ा कौन करने जाएगा, हमने बोला 5 है तो बोला अगर 100 कर दिया तो 10 4 करोगे नहीं 4 होगे। अरे हाँ जी हाँ। अब देखिए 5 निकालना, तुम्हारे यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 5। आपको ध्यान रखना है कि हम सम संख्या में n का मान कौन सा रखेंगे, प्राथमिक में n का मान क्या रखेंगे, यही आपको आना चाहिए। चलिए अब आपको n का मान 5 सूत्र रख दीजिए, n कोष्टक में n प्लस के 1, यहाँ पर n का मान है 5 कोष्टक में 5 और प्लस के 1। अब 5 1 6, यहाँ पर कोई चीज नहीं तो बुला था तो 5 6 30। कोई भी दिक्कत अगर इस क्वेश्चन में कोई बताए हमें नहीं, यहां से कोई दिक्कत नहीं बनने वाली है। बनेगी दिक्कत कब, जब आपको n का मान पता नहीं रहेगा तब दिक्कत बन सकती है। इसलिए याद रखिएगा हम n का मान क्या रखे दे। चलिए हम इसी प्रकार के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ या अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सूत्र हमारा क्या है, अगर हमें प्रथम n विषम संख्या निकालना हो तो विषम संख्या का योग। अगर हमें प्रथम n विषम संख्या का योग निकालना हो तो इसका बहुत आसान होता है n का स्क्वायर। अब चलिए हम इसको भी एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर करना क्या पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, हमें प्रथम 4 योग ज्ञात करना है। तो यहां पर हमारा जो n का मान बनेगा ना वो होगा 4। जैसे आप विषम में ले रहे थे जो दिया था वही ले लिए थे, वैसे आप जैसे आप सम में ले रहे थे वैसे आपको विषम में लेना है। ठीक है, आपका गौर फरमाइएगा। सूत्र क्या है 4 का, यहाँ पर सूत्र है n का स्क्वायर, तो यहाँ पर n का मान है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। चलिए आपको मैं यकीन से दिखाता हूं। प्रथम हमें क्या लेना है 4 लेना है। पहला था 1, दूसरा था 3, तीसरा था 5 और चौथा था 7। हमें 4 मिल गई, 3 1 4, 5 4 9 और 9 7 16। देखिए आप ये रूल से लगा रहे हो लेकिन आप ये सूत्र से लगा रहे हो। अगर मैंने बोला यहाँ पर 4, अगर मान लीजिए बोल दिया मैंने 4000, तब आप यहाँ पर क्या करोगे, भाई साहब आप कुछ नहीं करोगे, डाचिया रहोगे, कुछ नहीं करोगे, इसलिए लाए हो आर कुछ सूत्र में। चलिए हम इसी प्रकार के अपने अगले सूत्र को जानते हैं। दोस्तों अगर हमारा अगला सूत्र है कि प्रथम n प्राकृत, अरे सर तो अभी बोला था, अरे ना आगवा तो देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। हम जानेंगे कि अगर कोई हमारे पास प्राकृतिक संख्या दी है तो उनके जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र क्या है दोस्तों, n कोष्टक में n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस के 1 अपान के 6। देखिए दोस्तों यहां हमें क्या करना है कि मान लीजिए हमने कहा 1 से लेकर या प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अगर हमें बोल दिया गया कि 1 से लेकर या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अरे क्या करोगे, सूत्र लगाओ ना जी। n का मान हमें कितना मिल गया, क्या 10 नहीं मिला है, अरे मिला है क्योंकि क्वेश्चन में 10 है, 10 को मान लिया, लग कर दीजिए। सूत्र क्या है n कोष्टक में n प्लस के 1 अपान के 6, सॉरी पूरा पे रहेगा, और 2n प्लस के 1। ठीक है, n का मान है वहां पर 10, कोष्टक में 10 प्लस के 1, फिर यहां पर 2 इंटू 10 प्लस के 1 अपान के 6। देखिए अब क्या करेंगे, यहां से कट रहा है 5 बार में और यहाँ 2 3 जा। ठीक है, अब देखिए अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कोई चीज तो मल्टीप्लाई का 10 1 11, यहाँ पर भी कोई चीज नहीं मल्टीप्लाई का 10 2 या 20 और 21 21 अपॉन के 3 3 7 जा 21 और इसके गुणा करेंगे 55 और हमें 55 में बेसिकली यहां पर 7 का मल्टीप्लाई करना है। 7 5 या 35 3 7 5 35 और 38 मतलब 385। अगर आप इसी को बिना सूत्र से ना हल करोगे क्या करोगे, अरे भाई साहब प्रथम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अरे प्लस 5 का स्क्वायर, इसी प्रकार आप 10 तक जाओगे भाई साहब और आपकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल हो जाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए भविष्य के आने वाले मैथ वायरस से।
चलिए दोस्तों, मजाक होता रहेगा। हम इसी प्रकार के अपने कुछ अगले सूत्रों को जानते हैं जो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि आपको इस वीडियो में बताया नहीं जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा अगला सूत्र है वह है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, और यहां पर मतलब वर्गों नहीं, घनों का योग। और यहां पर हम ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास कोई भी प्राकृतिक संख्या दी है तो उसके घनों का योग हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, यहां पर हम बनाएंगे बिग ब्रैकेट n कोष्टक में n प्लस के 1 के 2 के ऊपर 2, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि प्रथम 2 प्राकृत घनों का योग। अब ध्यान दीजिए, हमें यहां पर n का मान मिलता कितना मिला 2। अच्छा एक बात फरमाइए, पहले क्या है, पहला प्रथम लिखना है और प्राकृतिक लिखना है, तो एक का घन हमें प्रथम 2 लिखना है और 2 का घन, इसका घन करेंगे तो 1 का घन होगा 1 प्लस 2 का घन होगा कितना 8, 8 1 9। चलिए इसी क्वेश्चन को, ये तो आपको नियम से लगाए हैं, अब इसी को हम सूत्र से लगाते हैं। n का मान मिला 2, रख देंगे, यहां पर हो जाएगा 2 कोष्टक में 2 प्लस के 1 के 2 के घात पे 2, यहां से ये कट गया, इसको जोड़ देंगे तो आएगा 3 और 3 का स्क्वायर कर दें तो आएगा 9। दोस्तों आज का हमारा प्रथम या प्रमुख सूत्र खत्म होता हुआ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिप कर ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलिए, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।